साल पहले की बात है। एक जंगल में एक बाज रहता था। बाज एक बड़े पेड़ की डाल पर घोंसला बना के रहता था। एक दिन बाज खाने की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते वो जंगल के बाहर आ गया। तभी उसे बहुत प्यास लगी। प्यास की वजह से वो इधर उधर अपने पीने के लिए पानी ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। पानी ना मिलने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। फिर वो थक कर एक पेड़ के नीचे उतर आया। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल था। उस बिल में एक चूहा रहता था। बाज को ऐसी हालत में देख के चूहा उसके सामने आया और बोला, अरे ओ बाज भाई, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं अभी मर जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मुझे मरने से बचा लो। मुझे पानी पिला दो। थोड़ा पानी ला कर दो। फिर चूहे ने थोड़ा सोच कर बताया, अगर मैंने तुम्हें पानी दे भी दिया तो तुम पानी पीकर ठीक हो जाओगे, और ठीक होते ही मुझे हमला करके खा गए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम मुझे पानी पिलाओगे तो मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लूँगा, और मैं तुम्हें अपने पेट पर बिठाकर पूरा जंगल दिखाऊंगा और पूरे जंगल की सैर कराऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। बाज की बात सुनकर चूहे को बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में जंगल घूमने की ख्वाहिश जाग उठी। चूहे को चुप बाज ने फिर कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि ऊपर से जंगल कितना खूबसूरत दिखता है। मैं तुम्हें हर रोज जंगल घुमाऊंगा। चूहा कौवे की बात का यकीन कर लेता है और उसके लिए पानी लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद चूहा पानी लेके आता है और बाज को दे देता है। पानी पीकर बाज की जान में जान आ जाती है। फिर वो चूहे का शुक्रिया अदा करता है। तो मैं आज मर ही गया होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर आज तुमने मेरी जान बचाई, इसीलिए आज हम दोनों दोस्त बन गए। फिर वो दोनों बात करने लगे, लेकिन चूहे को जंगल वाली कुमाले वाली बात बाज बिल्कुल भूल जाता है। तभी चूहा उसे याद दिलाने के लिए कहता है, कौवा भाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल की सैर कराऊंगा। चलो अब तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और मुझे पूरा जंगल घुमाओ। अभी नहीं, अभी देखो कितनी धूप है। इस धूप में तुम्हें बहुत गर्मी लगेगी। शाम में जब धूप नहीं होगी तब मैं तुम्हें ले चलूंगा। तब तक तुम मुझे अपने फैमिली से मिलाओ। मैं तुम्हारे फैमिली से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बुलाओ ना दोस्त सबको। सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बात करते करते वक्त भी गुजर जाएगा। फिर मैं तुम सबको जंगल घुमाने ले जाऊंगा। चूहा बिल की तरफ मुंह करके आवाज दे के सबको बुला लेता है। फिर चूहा कौवे की बात सबको बताता है। सब सुनकर वो सब राजी हो जाते हैं। दोस्त, तुम्हारी फैमिली तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है। तुम सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शाम को अपने दोस्त चूहे को अपने पेट पे बिठा के जंगल दिखाने वाला हूँ। क्या तुम लोग भी जंगल देखोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। पर हम तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा करें? जंगल दिखाने के बहाने कहीं तुम हमें खा गए तो? और हम तुम्हें अच्छी तरह जानते भी नहीं हैं। मैं बहुत साफ दिल का हूँ। मैं गोश्त खाने वाला उकाब नहीं हूँ। मैं सिर्फ फल और सब्जी खाता हूँ।
इसलिए तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही बात करते करते वक्त गुजर गया और दिन ढल गया। शाम होने वाली थी, तब कौवा बोला, देखो शाम होने वाली है, अब तो धूप भी नहीं है। चलो एक एक करके मैं सभी को जंगल घुमाता हूँ। मुझे तो रात होने से पहले ही घास की पीठ पे सभी चूहे एक एक करके बैठ जाते हैं। उकाब एक एक चूहे को लेके तो चला जाता, पर उसे वापस नहीं लाता था। ऐसे ही चलता रहा। एक एक करके सबको ले जाने के बाद उकाब जब वापस लौटा, तभी चूहे दोस्त ने उससे पूछ ही लिया, उकाब भाई, जिसे आप अपने साथ ले जा रहे हो उसे वापस तो ला नहीं रहे हो, तुम उन्हें कहाँ छोड़ कर आ रहे हो? ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बात है, तो सुनो, मैं सबको जंगल दिखाकर सभी चूहों को उस पहाड़ पर छोड़कर आ रहा हूँ। वहाँ से रात के वक्त जंगल और भी खूबसूरत और पास उसे लेके उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद चूहा उकाब से पूछता है, उकाब भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम मुझे जंगल की तरफ ना ले जाकर ये मुझे किधर लेके जा रहे हो? जंगल तो उस तरफ है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी बताओ। अरे दोस्त, तुम मुझे अच्छी तरह से पकड़ के चुपचाप करके बैठे रहो। बिल्कुल डरो मत, मैं तुम्हें इस जंगल से भी ज्यादा खूबसूरत जगह पर लेके जा रहा हूँ। वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर और बैठो। उकाब की बात सुनकर चूहा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। फिर वो दोबारा कौवे को कहता है, कौवा भाई, मैं और कोई जंगल या खूबसूरत जगह नहीं देखना चाहता, मुझे मेरे दोस्तों के पास ही ले चलो, नीचे ले चलो मुझे, मैं कोई और जगह नहीं देखना चाहता। उकाब ने चूहे की बात मान ली और वो उसे नीचे ले आया, क्योंकि वो इस बार भी उसे खाना चाहता था। चूहा उकाब की पीठ से उतरकर भाग गया और थोड़ी दूर जाकर रुका। तुम यही सुनना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को कहाँ छोड़ दिया? तो सुनो, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कोई जंगल नहीं दिखाया, मैंने सबको जंगल दिखाने के बहाने खा लिया है। तुम्हें पता नहीं है क्या, प्यास के साथ साथ भूख भी लगती है और मुझे खाने को कुछ तो चाहिए था, इसीलिए उन्हें खा लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया, हमने तुम पे भरोसा किया, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा, तुम सबको बेवकूफ बनाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगा। तुम्हारे सभी साथी अब मेरे पेट में हैं। अब तुम्हारी बारी। आपकी बात सुन के चूहे को बहुत गुस्सा आ जाता है। अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाया और वो दौड़ा और अपने नुकीले दांतों से उकाब का गला पकड़ लिया। आप दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन चूहे ने उसे नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ दो चूहे भाई, मुझे छोड़ दो, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। चूहे ने उसका गला नहीं छोड़ा, फिर उकाब वहीं तड़प तड़प के मर गया। चूहे ने उसका गला नहीं छोड़ा और उकाब वहीं तड़प तड़प के मर गया। इस तरह चूहे ने अपने खानदान और अपने दोस्तों की मौत का बदला ले लिया। फिर दुखी होकर अपने घर वापस चला गया।